अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इल्लीगल इमिग्रेंट्स ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। यूरोपियंस बड़े परेशान हैं जनाब इससे, अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने देखा कि ट्रंप ने आते ही किस तरह वहाँ पर कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं। पाकिस्तान भी बड़ा परेशान है। हमारे भी हमसाया मुल्क से बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे जो बैठे हुए जाने का नाम ही नहीं ले रहे और इल्लीगल वे से आए हुए हैं। अब जनाब सऊदीया जो है, सऊदी अरेबिया जो GCC का सबसे बड़ा मुल्क है और मशरक़ वस्ता की एक बड़ी पावर है, वो भी गैर कानूनी जो तारकीन वतन है या जो लोग वहाँ पर आए इल्लीगल तरीके से ओवरस्टे कर लिया, इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, उनसे बहुत तंग है। एक हफ़्ते में सऊदी अरेबिया ने 14,039 लोगों को डिपोर्ट किया है, मुल्क बदर कर दिया है। उसकी वजूहात क्या थी और कितने पाकिस्तानी से इफ़ेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे हो रहा है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। तो ये आपको बताते हैं जनाब। सऊदी अरेबिया जनाब, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपने GCC कंट्रीज़ का सबसे बड़ा मुल्क है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर काम काज के लिए जाते हैं। एक मुक़द्दस मुकाम वहाँ पर मौजूद है। रिलीजियस टूरिज़म दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस जगह पर हो रही है वो सऊदी अरेबिया है। इसी तरह जनाब वहाँ पे लोग काम काज के लिए भी जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर से वहाँ लोग आते हैं रिलीजियस टूरिज़म के लिए। तो दुनिया भर से ही वहाँ पर काम काज के लिए लोग भी आते हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर जाते हैं काम काज के लिए। तो ज़रा वहाँ पे कह लें कि वेलकम करती है सऊदी हुकूमत। अपनी आबादी उस तरह से नहीं है, एक बड़ा मुल्क है। तो हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, यहाँ से बहुत लोग जाते हैं। इसी तरह जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्रा के लिए गए, उन्होंने ओवरस्टे कर लिया, कामकाज वहाँ पे शुरू कर दिया, उनको पकड़ा जा रहा है। सेकेंडली जनाब वो लोग जो बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उनको पकड़ा गया है। थर्डली जो लोग अपने कह लें कि प्रॉपर वीज़ाज़ पर गए, प्रॉपर तरीके से मुमलिकत में एंटर हुए हैं और वहाँ जाकर कामकाज किया, लेकिन कामकाज के दौरान ही अपना स्टेटस वगैरह चेंज करवा लिए या स्टेटस चेंज नहीं किया, या जो फिर वो उनके पास अकामा या जो चीज़ें थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी खिलाफ वर्जियाँ की, तो उनको जनाब गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है। पूरे मुल्क में एक कह लें कि एक मुहिम जो है उसका आगाज़ किया गया, जिसका पहला हफ़्ता 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक, यानी कि पिछले हफ़्ते की तरफ एक बात कर लें, एक हफ़्ते के दौरान 14,039 ऐसे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनको मुल्क बदर कर दिया गया है। अब इसमें जनाब कोई 4390 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरहदी जो मामलात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, मतलब कि वो इल्लीगल वे से दाखिल हुए थे, उनके पास कोई उस तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। 13,000 के करीब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जो रिहायशी मामलात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, मतलब अकामा वगैरह उनके पास था, उन्होंने ठीक तरीके से मतलब एक्सपायर हो गया होगा, तजदीद करवानी होगी, वो सारी चीज़ें नहीं की होगी, वो लोग इसमें शामिल हैं। और 4500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेबर कवानीन की भी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। अब कह लें कि जनाब इन्हीं 3-4 किस्म के जो लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, उनके खिलाफ ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब इसके बारे में जनाब लोगों को बताया गया है कि जिसने भी ऐसे लोगों का साथ दिया, कोई 15 साल कैद और 10 लाख जो सऊदी रियाल है इतने का उनके ऊपर जुर्माना हो सकता है। किसी ने ऐसे लोगों को सेव करने की कोशिश की या उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल उसके दौरान पकड़े गए तो उनको जनाब सख्त नौयत की कह लें कि सज़ा दी जाएगी। साथ में जनाब ये भी कहा गया 911 जो जद्दा है, रियाद है और मक्का है, ये इसके लिए, और बाकी जनाब 999 और 996 ये हेल्पलाइन है, यहाँ पर भी लोग ऐसे लोगों की शिकायत कर सकते हैं। तो गालबन शायद उनको भी कोई इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे जो इन लोगों को पकड़वाएंगे। अब जनाब जो दो ममालिक जो सऊदी अरेबिया ने जिनके ऊपर कह लें कि क्रॉस लगा रखा है या जो उनके लिए मतलब कि कह लें कि हाईलाइट किया जिन दो ममालिक को, वो हैं जनाब अफ्रीकी मुल्क है इथियोपिया और यमन। ये वो दो ममालिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग इल्लीगल वे से सऊदी अरेबिया दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इल्लीगल वे से सऊदीया आते हैं या आते हैं तो फिर जाते नहीं हैं। तो ये दो ममालिक हैं जिनको कह लें कि रेड क्रॉस इनके ऊपर लगाया हुआ है। अभी भी जो लोग सबसे ज़्यादा पकड़े गए हैं इन्हीं ममालिक के शामिल हैं। पाकिस्तानी 27 से 28 लाख जनाब पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है, जितने भी पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़्यादा बताया जाता है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में रहते हैं उनमें नंबर 1 जनाब सऊदी अरेबिया है। वहाँ काम काज के लिए, वहाँ लेबर के लिए, वहाँ पे अच्छी जगहों पे कंस्ट्रक्शन का शोबा, वहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज़म है, पिलग्रिम्स है, उसके हवाले से जो होटलिंग जो पूरी वहाँ की इंडस्ट्री है, वहाँ पे सारे के जो है पाकिस्तानी में बड़े नज़र आते हैं। मतलब आप जाएँ तो आपको उर्दू बोलें तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। तो 27 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। 10,000 ये जनवरी के महीने की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि लोग वहाँ पे जेलों में मौजूद हैं जो इल्लीगल वे से, जिन्होंने इसी नौयत के कोई ना कोई 2 नंबरी की हुई है, बैगिंग में मुलविस हैं, फ्रॉड में मुलविस हैं, अकामा के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर दी है, ओवरस्टे कर लिया है। 10,000 अभी भी वहाँ पर कह लें कि उनकी हिरासत में या उनके मुख्तलिफ जेलों में या ड्रग्स के हवाले से मतलब जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी जेलों में मौजूद हैं। तो अब ये जनाब जो अभी जो लोग मुल्क बदर हुए हैं इनमें पाकिस्तानी शामिल हैं, लेकिन कंट्री वाइज नहीं बताया गया कि किस मुल्क के कितने लोग
ہم ڈیپورٹ کر رہے ہیں. فگر نہیں دیا گیا, اوور آل صرف فگر ان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے دیا گیا ہے. تو پاکستانیوں کا وہاں جانا, ویزے شیزے ملنا بڑا آسان ہے, کام کاج کے لیے بڑا ویلکم کرتے ہیں پاکستانیوں کو جو سعودیز ہیں. لیکن جب یہ 2 نمبریاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تحفظات کا اظہار بھی ان کی گورنمنٹس کی جانب سے بارہا کیا جاتا ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر اس ٹائم وہاں پر ہیں, کچھ نئے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. حال ہی میں ایک ڈیفینس پیکٹ جو ہے ہم نے سائن کیا ہے ان کے ساتھ, اور ابھی جو پرائم منسٹر موجود ہیں وہ ٹریڈ کے حوالے سے, سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں وہاں جا کر. اس ٹائم جو شہباز شریف صاحب ہیں کہ مزید وہاں سے کچھ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے, اور پاکستان سے جو لوگ جو ہماری کہہ لیں کہ اسکلڈ لیبر ہے, یہ سعودیہ جو ہے مزید ان کو وہاں لے کر جائے اور وہ لوگ وہاں سے کما کر جو ہے وہ پیسہ بھیجیں. تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے, کسی بھی ملک کے لے کر آپ کے جو لوگ ہیں وہ باہر کے ممالک میں جا کے سرو کریں, اچھی جگہوں پہ کام کریں. تو اس ٹائم یہ کہہ لیں کہ ایک اچھی چیز ہے. اور آن دا ادر سائڈ جو جیلوں والا معاملہ ہے, میرے ایک دم مائنڈ میں آ گیا کہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے, MBS پاکستان آئے تھے, تو اس ٹائم خان صاحب نے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے لوگ جو آپ کی جیلوں میں ہیں ذرا ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ وہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو چھوڑا بھی گیا تھا, بلکہ MBS نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پاکستان کا امبیسڈر ہوں. تھینک یو سو مچ.